आगे बढ़ते हैं, बात एक और जंग की, यानी कि रूस और यूक्रेन की जंग की। जंग के मैदान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला हुआ है। 5वें साल से पहले रूस बहुत ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। 3 दिन बाद यूक्रेन और रूस के इस जंग को 4 साल भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये जंग अभी अभी शुरू हुई है। जिस इंटेंसिटी के साथ रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, इस जंग के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस ने यूक्रेन पर एक और हमला कर दिया। यूक्रेन की जपोरोजिया में जबरदस्त अटैक किया गया है। जपोरोजिया में कोहराम मच गया है। जपोरोजिया में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से रूस आज भी उसी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा है जिस ताकत के साथ पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। सवाल सीधा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए, शहर के शहर उजड़ गए, इसे क्या मिला कोई नहीं जानता। रूस और यूक्रेन की जंग में ना अर्थव्यवस्था बची, ना मासूम जिंदगियां बची। हथियारों के सौदागर मालामाल जरूर हो गए, लेकिन इंसानियत मर गई। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध 4 साल तक खिंचेगा और इतनी तबाही लाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की ताजा रिपोर्ट कहती है कि फरवरी 2022 से अब तक रूस और यूक्रेन मिलाकर करीब 20 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं। CSIS के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की जान नहीं गई। इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना के कुल हताहत करीब 12 लाख, इनमें से मारे गए सैनिक लगभग 3,25,000। इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़े देश ने किसी एक युद्ध में इतने सैनिक गंवाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद रूस की सैन्य बढ़त बेहद सीमित रही है। यानी जान माल का नुकसान रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन युद्ध का नतीजा अब भी अधर में है। हालांकि रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति भी कम डरावनी नहीं है। CSIS के मुताबिक
फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 तक यूक्रेन के 5 से 6 लाख सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से 1 से 1.5 लाख की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फरवरी 2025 में दावा किया था कि करीब 46,000 सैनिक मारे गए, लेकिन सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग को महज 3 दिन के बाद 4 साल पूरे हो जाएंगे। बता दें इस वक्त कि 3 दिन के बाद रूस यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने वाले हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। 5वें साल में पुतिन बड़े फैसले ले सकते हैं। 5वें साल में युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहते। जंग खत्म होगी या पूरे यूक्रेन पर कब्जा होगा, कोई नहीं कह सकता, लेकिन कोशिशें दोनों तरफ से लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी शहरों पर लगातार बारूदी बारिश हो रही है। रूस ने सुमी में भी मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल अटैक के बाद भारी नुकसान की खबर है। रूसी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। रूसी हमलों का एक तरह से सामना कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार में बहुत बड़ा हमला किया है। क्रास्नोडार में हमला किया है। क्रास्नोडार में 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं। हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 4 साल की जंग, यूक्रेन की तस्वीर आज भी धुएं और मलबे में ढकी है। शहर खंडहर बने हुए हैं। बिजली घर, पुल, फैक्ट्री, सब कुछ तबाह है। लाखों लोग पलायन को मजबूर हैं। हजारों परिवार बिछड़े हुए हैं। रूस के साथ जारी इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और भविष्य तीनों को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। हजारों सैनिक या तो लापता हैं या युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जाने क्यों जा रही हैं? एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रेंच वॉरफेयर, भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल, ड्रोन और मिसाइल हमले और सीमित तकनीकी बढ़त इस युद्ध को पहले विश्व युद्ध जैसी मांस की चक्की बना दिया गया। सैनिक महीनों तक एक ही मोर्चे पर फंसे रहते हैं, जहां हर मीटर जमीन खून से खरीदी जा रही है। ये जंग सिर्फ सैनिकों की नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2025 में यूक्रेन में नागरिक मौतें हुई तो 2022 के बाद सबसे ज्यादा रही। यूएन के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में 2500 से ज्यादा नागरिक मारे गए, 12,000 से ज्यादा घायल हुए और 2022 से अब तक करीब 15,000 नागरिकों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ये भी मानता है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। बमबारी, मिसाइल, ड्रोन और ड्रोन स्ट्राइक्स ने शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। चार साल बाद भी ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। ना रूस को पूरी जीत मिली, ना यूक्रेन को पूरी राहत।
लेकिन एक बात तय है, इस युद्ध ने सैन्य इतिहास के रिकॉर्ड तोड़े हैं। यूरोप की सुरक्षा को हिला दिया है और पूरी दुनिया को एक नई शीत युद्ध जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है। CSIS साफ कहता है कि इतना बड़ा नुकसान और इतनी धीमी प्रगति आधुनिक युद्धों में पहले कभी नहीं देखी गई। तो सवाल अब यह है कि कब रुकेगी ये जंग, कब थमेगा खून खराबा। 20 लाख हताहतों के बाद भी अगर युद्ध का अंतर नजर नहीं आता तो ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की त्रासदी नहीं, पूरी मानवता की हार है। इतिहास में इस युद्ध को किस नाम से याद किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज ये तय है, रूस यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे विनाशकारी अध्याय बन चुका है। सवाल यह है कि 4 साल की जंग में यूक्रेन ने क्या कुछ खोया है। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के कंट्रोल में आज की तारीख में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, बाखमुत पर पूरी तरीके से रूसी कब्जा है। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिक मारे गए। 60 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। यूक्रेन की जीडीपी में 30 से 40% की गिरावट आई है। जंग के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री मंटूरोव का बयान सामने आया है। रूस के हथियारों का आधुनिकीकरण जारी है। रूस के पास 70% आधुनिक हथियार मौजूद है। अच्छे हथियारों की वजह से जंग में मदद मिली, यानी कि अब रूस अपने हथियारों को आधुनिक और अत्याधुनिक करने में लग गया है। यानी यूक्रेन के और भी बुरे दिन आने वाले हैं। तो क्या पुतिन आधुनिक हथियारों के जरिए भविष्य का प्लान सेट कर चुके हैं? आइए नजर डालते हैं। रूस तीनों सेनाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश शुरू कर चुका है, काम शुरू कर चुका है। रूस की सेना न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगी। रूस परमाणु हथियारों को और आधुनिक बनाएगा। यह डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। रूस पुराने हथियारों को और अपडेट करेगा। रूसी सेना भविष्य के खतरे को देखते हुए फैसला कर रही है। लेकिन पिछले 4 साल की जंग, न मिसाइलें थमी, न ड्रोन की गरज कम हुई। रूस और यूक्रेन के आसमान में आज भी बारूद की लकीरें खिंची। रातें सायरन में कटती हैं, सुबह मलबे के बीच होती है। हर हमले के बाद दावा और फिर पलटवार, लेकिन शांति की कोई ठोस पहल नहीं। सवाल वही, जब 4 साल में बंदूकें नहीं थमी तो इस जंग का अंत आखिर कब और कैसे होगा? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जंग जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को बारूदी बारिश से दहला रही है।
यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग परेशान हैं। माइनस में तापमान के दौरान बिना गर्म पानी और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाकों पर रूस का झंडा लहरा रहा है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच बफर जोन बनाने का मकसद अब यूक्रेन पर कब्जे की जिद में बदलता दिख रहा है। उधर यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस पर वार कर रही है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों और ड्रोन अटैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन और स्वदेशी मिसाइलें रूस के कई शहरों को दहला रही हैं। यूक्रेन भी रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमला कर रहा है ताकि कड़कड़ाती ठंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएं। यूक्रेन रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार पर भी हमला कर रहा है, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बर्बादी की तपिश पुतिन भी महसूस करे। रूस यूक्रेन जंग में सबसे मारक हथियार बन चुका है ड्रोन। यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रोन हमलों से रूस को चौंका दिया। सीमा के अंदर तक घुसकर रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेज, सटीक और कम लागत वाले ये ड्रोन अब जंग का गेम चेंजर बन चुके हैं। जहां रूस मिसाइलों से दबाव बना रहा है, वहीं यूक्रेन ड्रोन से जवाब दे रहा है। यानी आसमान अब सिर्फ लड़ाकू विमानों का नहीं, ड्रोन का भी वॉर जोन बन चुका है। तो वहीं यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से रूस के कई इलाकों को दहला दिया है। सबसे बड़ा झटका लगा सीमा से सटे शहर बेलगोरोद में। मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। मरने वाले कोई सैनिक नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो शहर में क्षतिग्रस्त हीटिंग और बिजली नेटवर्क की मरम्मत कर रहे थे।
ऊर्जा सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बिजली, हीटिंग और पानी की सप्लाई बाधित हो गई। 3 अपार्टमेंट इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। यानी जंग की मार अब मोर्चे से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। बेल्गोरोद, जो यूक्रेन सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है, लंबे समय से हमलों का शिकार हो रहा है। लेकिन अब इन हमलों की तीव्रता और असर दोनों बढ़ते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यह जवाबी कार्रवाई है या जंग की रणनीति का नया अध्याय है? दरअसल बीते महीनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कीव, खार्किव और कई ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब यूक्रेन भी लंबी दूरी के ड्रोन के जरिए रूसी इलाकों को टारगेट कर रहा है। यानी जंग का दायरा सीमाओं से बाहर फैल चुका है। तो क्या यह सिलसिला थमेगा? 4 साल से जारी इस संघर्ष ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और आम जिंदगी को हिला दिया है। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों जानें चली गई और अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले सर्द मौसम में मानवीय संकट को और गहरा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस जंग का अंत होगा या फिर मिसाइल और ड्रोन का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? कूटनीतिक कोशिशें समय समय पर होती रही हैं, लेकिन जमीनी हालात हर बार बातचीत से ज्यादा विस्फोटक साबित हुए हैं। जब तक दोनों पक्ष अपने शर्तों से पीछे नहीं हटते, तब तक युद्ध विराम की उम्मीद धुंधली नजर आती है। इस जंग ने एक नई सच्चाई भी दिखा दी है। अब युद्ध सिर्फ टैंकों और सैनिकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और ऊर्जा ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक से लड़ा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाती है आम जनता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।